I am Ayush and you are watching Ayush Talks History where the past speak. Now just imagine a ruthless king that he left the entire battlefield soaked in blood. I know it is hard to imagine, but then he suddenly became the greatest messenger of peace in the world had ever seen. This is a story of Ashoka the Great. So now let's begin. तो दोस्तों तो इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 321 BCE में, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी के धनानंद को हराकर नंद डायनेस्टी का पतन कर दिया था। एंड ही वॉज गाइडेड बाय कौटिल्य द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, और जो कि चंद्रगुप्त के बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने। चंद्रगुप्त के बेटे हुए बिंदुसार और उनके 3 बेटे और एक पुत्री थी, और उनके 3 बेटों का नाम था सुशीमा, वीताशोका एंड अशोका। उनकी पुत्री जो कि एकमात्र पुत्री थी उनका नाम था संघमित्रा। और फिर बिंदुसार की मौत होती है दोस्तों 273 BCE में, और यहाँ से होता है दोस्तों खेल शुरू। खेल एक ऐसा खेल जो कि पूरे मौर्य डायनेस्टी का आने वाला फ्यूचर को, और कहा जाए तो हम हिस्ट्री को भी बदल के रख दिया। बिंदुसार के मौत के बाद उनके बड़े बेटे सुशीमा, जो कि सबसे बड़े बेटे थे बिंदुसार के, इस हिसाब से उन्हें राजा बनना चाहिए था। मगर सुशीमा जो कि बहुत ही अनपॉपुलर थे अमोंग द मिनिस्टर्स एंड नोबल्स, और अशोक को मिनिस्टर्स ने सपोर्ट किया, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया प्राइम मिनिस्टर राधा गुप्ता, जो कि उस समय के मौर्यन कोर्ट के प्राइम मिनिस्टर थे। बाय द वे दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर उनके वहाँ की सबसे ऊंची उपाधि होती थी राजा के बाद। तो राधा गुप्ता जो थे उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने वो सुशीमा को पसंद नहीं करते थे, और इसी कारण से उन्होंने अशोक को सपोर्ट किया फॉर हिज एबिलिटीज़। तो फिर शुरू होता है दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट विद सुशीमा। अशोका सुशीमा और उनके सपोर्टर के विरुद्ध लड़े, और कुछ सोर्सेस की माने तो अशोका ने सुशीमा को ट्रिक से मारा, पर्टिकुलरली इन द दिव्य वदाना एंड अशोका वदाना, जो कि संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जिसमें बताया गया है कि अशोका ने सुशीमा को छल से जलते हुए कोयले की ढेर पे फेंक दिया, और वहाँ पे वह मर गए। मगर दोस्तों ये जो कुछ ग्रीक स्कॉलर जैसे कि मेगास्थनीज है, उन्होंने इस चीज़ का वर्णन नहीं करते हुए अपने लेखनों में उन्होंने कहा है कि हाँ पावर स्ट्रगल हुआ था, मगर ये मौत जो कि बुद्ध टेक्स्ट में बताया गया था ये उन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो ये बस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा गया है, पर जो भी हो जीत अंत में अशोक की हुई, और वह बन गए राजा 273 BCE में अपने पिता के मौत के बाद। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दीजिएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड मे द गॉड ब्लेस यू ऑल।